अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो जो तब्दीलियाँ आई हैं हमारे पास न्यू बुक के अंदर, उसमें से एक ये है कि चैप्टर नंबर 3 पूरा ही चेंज है। लास्ट जो हमारे पास 2 चैप्टर थे उसमें हमने देखा था कि कुछ टॉपिक्स चेंज थे, कुछ टॉपिक जो है वो मिक्स हो गए थे, ऐड हो गए थे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल ही चेंज है हमारी पुरानी बुक से। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन जो है बेसिकली वो एक कंप्लीट पैकेज समझ लें आप एमएस ऑफिस का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ कि हमारे पास इसके अंदर वर्ड है, मतलब कि ऑफिस ऑटोमेशन के जो हमारी बुक है उसके अंदर एक में वर्ड है, मतलब हमारे वर्ड के बारे में बताया है, उसके कुछ टूल्स किस तरह से यूज़ करेंगे वो बताया है, और थोड़ा सा हमें बताया गया है एक्सेल के बारे में। ठीक है, ये पूरा वर्ड है एंड नीचे हमें बताया गया है एक्सेल के बारे में यहाँ से। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे पास इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं कि भाई एम एस ऑफिस क्या होता है, देन वर्ड का काम क्या है और एक्सेल का काम क्या है। मैं आज सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या काम करता है वर्ड, क्या काम करता है एक्सेल, क्यों इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट थी जब इसको जो है वो न्यू बुक में ऐड कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना हम लोग बेसिकली देखते हैं कि भाई एम एस ऑफिस बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है या माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि इन्होंने डेवलप किया था यूज़र के लिए कि भाई यूज़र जो है वो वहाँ पे जाके अपने कोई भी काम को टाइप कर सकें, कोई भी डेटा को सेव कर सकें, कोई प्रिंट आउट निकालना हो क्विकली हमें तो हम इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है हमारे पास कि इसके अंदर ना बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब एक एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर है और उसके एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। लाइक हम पहले देखते हैं भाई एम एस वर्ड को। तो एम एस वर्ड बेसिकली एक एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। इसका काम क्या है, ये एक मोस्ट ऑफ दी मतलब ये समझ लें आपको, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है एम एस ऑफिस का। ये इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कोई भी एक बंदा जो है वो उस पर काम कर रहा है तो उसके लिए इसको पता होगा कि उसकी इंपॉर्टेंट कितनी है। इसको काम करने के लिए आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है एम एस ऑफिस का। अच्छा, हमारी बुक के अंदर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एम एस ऑफिस 2010। हम कोशिश करेंगे 2016 पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेटेस्ट है वो पढ़ लेंगे, हालांकि अब तो खैर बहुत ज़्यादा भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो वर्जन अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हम इस 16 को हम जो है वो देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से हम एम एस ऑफिस 2016 में काम करते हैं। तो एम एस ऑफिस 2010 के अंदर या 16 के अंदर सिर्फ माइनर सा थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप सिर्फ ये समझ लें कि कुछ टूल्स ऐड हो जाते हैं, तो कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, वो बिल्कुल वो थोड़े बहुत ही होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया अगर वर्जन चेंज होता है तो एम एस ऑफिस के अंदर जो वर्ड है उसका काम ये होता है कि भाई जो भी चीज़ अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, किसी भी चीज़ का अगर आपको प्रिंट निकालना है तो बेसिकली उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। वर्ड आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो 1980s में हुआ था, और ये अलाउ करता है यूज़र को कि जो यूज़र है वो उसके ऊपर टेक्स्ट को टाइप करे, काम करे, उसको यूज़ करे। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन के लिए आपको मैं एक चीज़ अपने पास से भी कुछ ऑन वर्डिंग के ऊपर बता देता हूँ कि सपोज करते हैं कि भाई अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, वर्ड को समझना चाहते हैं, तो भाई आप कह सकते हैं कि भाई एम एस वर्ड इज़ आ, क्या कहेंगे इसको, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई एम एस वर्ड इज़ आ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको मैं बता चुका हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के टॉपिक के अंदर। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, मतलब विच इज़ यूज टू, मतलब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, विच इज़ यूज टू मेक लिख लें आप, क्रिएट लिख लें आप, ठीक है, विच इज़ यूज टू क्रिएट, विच इज़ यूज टू मेक लेटर, सीवी, ठीक है, एप्लीकेशन, हम इससे सीवी, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर। बैनर्स हो गए हमारे पास एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके ऊपर आके काम करते हैं। काम करने के बाद फिर हम इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एम एस वर्ड होता है। जिसमें आपको एक एक इसका समझ लें कि एक जस्ट इंट्रो करवा रहा हूँ कि भाई किस तरह काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो वर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। मैं अभी ऑन करता हूँ एम एस वर्ड, मेरे पास 2016 वाला वर्जन हुआ हुआ है इसका।
ठीक है। अभी ये किस तरह से पेज आया, क्या किया, ये सब आपको मजीद मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास MS वर्ड का एक लुक होता है। हम इसके ऊपर काम करते हैं और जो भी हमें इसके ऊपर काम करना होता है, जस्ट आप कुछ भी लिखें। मैं एक रैंडम आपको एक दिखा देता हूँ, मैंने कुछ भी काम लिखा इसके ऊपर। अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है। आप जस्ट Ctrl+P करें और आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है, आप जस्ट प्रिंट आउट निकालें तो ये आपके पास एक पेपर के ऊपर प्रिंट निकल के आ जाएगा। अब इसके अंदर जाहिर है कि सिर्फ इस तरह से काम करके प्रिंट आउट नहीं निकालते, इसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है, टेबल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी बुक कहती है कि भाई हमें सिर्फ कुछ टॉपिक को ही जो है वो कवर करना है। लाइक इन्होंने कहा कि भाई पेज लेआउट टैब, मतलब आप देखेंगे होम इंसर्ट, मतलब ये जो होम है, ये जो इंसर्ट है, ये देखें, ये डिज़ाइन लेआउट, तो ये सारे टैब्स हैं। तो हमारी बुक कह रही है कि आप पेज लेआउट के टैब को पढ़ें। ये देख रहे हैं पेज लेआउट के टैब को। तो हम अपनी बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो वो हमारी जो जो बता रहा है हम उसको भी कवर कर लेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसके अलावा भी जो है वो पूरा का पूरा वर्ड कवर करवा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सब सारे मौजूद हैं। अब इसका मार्जिन का काम क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोग अपना कुछ CV, एप्लीकेशन, लेटर किसी को देना है, किसी को ईमेल करना होता है, किसी का प्रिंट आउट निकालना होता है, तो हम इस वर्ड के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो था वो था एक्सेल। ठीक है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस, मतलब ये भी एक MS ऑफिस का पार्ट है। और इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इसको भी आपको ऑन करके जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं तो देखें ये एक्सेल है, एक्सेल के अंदर मैं एक शीट ऑन करता हूं। ठीक है, तो एक्सेल देखें, आपको ऊपर के कुछ टैब सेम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन नीचे जो है ना ये पेजेस की जगह पे अब शीट बनी हुई आ रही है। तो वर्ड के अंदर बेसिकली पेजेस होते थे, इसके अंदर शीट होती है। मतलब वर्ड के अंदर जो है वो पेज खत्म होता है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, हम इस तरह काम करते हैं। इसके अंदर हम शीट बनाते हैं और एक शीट के अंदर हम लोग लाखों का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई ये हमारे पास 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखेंगे मेरे पास लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये काउंटिंग है। और ऊपर मेरे पास ABCD जा रही है। अब ये काउंटिंग कहाँ ख़त्म है, अगर मैं ऐसे ही जाता दूंगा तो मैं तो फिर जाता ही रहूँगा मतलब सुबह तक। तो उसके लिए आसानी ये है, आप कंट्रोल दबा के डाउन, कंट्रोल दबा के डाउन किया तो 10,48,576 मेरे पास रोज हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम होती है ना, ये मेरे पास रोज कहलाती है और ये मेरे पास कॉलम है। तो 10 लाख के करीब मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूँ अपने पास। वापसी ऊपर जहाँ जाना है तो क्या होगा, ठीक है, कंट्रोल अप, गुड। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इसी तरह से ABCD को देखना है, तो ABCD तो Z पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें Z, तो Z के बाद डबल है, मतलब कि डबल ए डबल बी, AZ, फिर BA, फिर BZ। तो ये भी काफ़ी लेंदी है, ये ख़त्म होगी SFD के ऊपर। कंट्रोल दबा के राइट करता हूँ मैं अब, तो ये देखें SFD, मतलब अच्छे खासा आप इसके अंदर जो है वो डेटा पुट कर सकते हैं। मान लें आपके भाई आपके पास 10 लाख का डेटा भी फिल हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और मज़ीद 10 लाख रोज आपके पास आ जाएंगी। तो एक्सेल किस काम आता है, आपको लगा होगा कि भाई एक्सेल डेटा स्टोर करने के काम आता है। बिल्कुल, एक्सेल को हम डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं और अपने डेटा को मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पास फॉर्मूला, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे हम लोग कैलकुलेटर से काम करते हैं वो सारे काम हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा भाई 2 + 2 इंटर किया, देखा ये 4 आ गया। मतलब हम यहाँ से कैलकुलेशन, हम अपनी मार्कशीट बना सकते हैं, हम अपनी अटेंडेंस शीट इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो कैलकुलेशन वाला होता है वो हम यूज़ करते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट MS ऑफिस का। इसमें हम 2 टूल पढ़ेंगे, वर्ड एंड एक्सेल। दोनों का अलग अलग काम है, ज़्यादा यूज़ एक्सेल और वर्ड, डिपेंड करता है कि हम काम कैसा, क्या काम है और कहाँ पे काम करते हैं। दोनों ही अपनी जगह पे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो उम्मीद है आपको ये कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी प्रैक्टिकल ये कैसे हो रहा है मैंने अभी बताया नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया है। आप लोग बुक से जो है मैं आपको पे निशान लगवाऊंगा ताकि आप लोग काम करेंगे, हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे।